दिमश्क का मारूफ व मशहूर ताजिर रात के पछले पहर सड़कों पे टहल रहा था। मौसम खुशगवार होने के बावजूद उसका दम घटा जा रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक उसके पास हफ्ता या 10 दिन से ज़्यादा हैं। टाइम नहीं था। दुनिया की हर आसाइश के होते हुए बेबसी का ये आलम था कि टाइम से पहले ही सब कुछ ख़त्म होता महसूस हो रहा था। मुल्क के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। एक नन्ही सी उम्मीद थी कि अमेरिका में इलाज हो सकता है, वो भी दम तोड़ गई। जब वहाँ कई महीने टेस्ट वगैरह करवाने के बाद सीनियर तरीन डॉक्टर ने आखिरकार एक दिन आकर नरमी से समझाया कि आपके पास ज़्यादा है, टाइम नहीं है। लिहाजा मेरा मशूरा है और अक्लमंदी यही होगी कि बाकी का कीमती टाइम आप अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारें। रात के उस पहर बेखबरी के आलम में न जाने कितनी देर लिया हो उसने रात के उस पहर बेखबरी के आलम में न जाने कितनी देर टहलता रहा। उसकी सोचों का तसलसल तब टूटा जब टहलते टहलते वो एक तंग से बेरौनक पल पर पहुंच चुका था। सड़क पार दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट के नीचे एक खातून खड़ी किसी आदमी से गुफ्तगू कर रही थी। 30 साल के लगभग। खातून का अंदाज मंद समाजत वाला था, जबकि बंदा कोई ओबाश कस्म का था जो कि उसकी बात है नहीं मान रहा था। उसके चलने की रफ्तार खुद ब खुद आहिस्ता हो गई। कानों में जब आवाज़ पहुंचना शुरू हुई तो खातून कह रही थी, खुदा के लिए मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। जबकि वो औबाश कस्म का बंदा इस खातून की कीमत आधी से भी कम देना चाह रहा था और ये कि तुम्हारी उससे भी कम कीमत बनती है बोल रहा था। फिर वो कुंधे उचकाता हुआ चल पड़ा और खातून हसरत की तस्वीर बनी खड़ी रह गई। वो थोड़ा आगे जाकर मुड़ा और खातून की तरफ चल दिया। उसे नज़दीक का आता देखकर खातून चौकनी हो गई। उम्मीद भरी नज़रों से करीब आते को देखने लगी। नज़दीक पहुंचने से पहले खातून आगे बढ़ी, उसका अंदाज ऐसा था कि जैसे अपने आप से ज़बरदस्ती कर रही हो। खातून ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और टटोलती नज़रों से देखा और थोड़ा करीब होते हुए मानी खीज अंदाज बनाकर पूछा, क्या मॉड है? वो है पीछे हटा और नरमी से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने अभी गुजरते हुए तुम्हारी उस आदमी के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है। मुझे बताओ मेरी बहन, तुम्हारा क्या मसला है? मैं एक बीवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शौहर को फोत हुए साल होने को है। शुरू में तो पड़ोसी रिश्तेदार कुछ मदद वगैरह कर देते थे, फिर आहस्ता आहस्ता सब ने हाथ खींच लिया। घर में राशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। किराएदार का सब्र भी ख़त्म हो गया है, उसने कल शाम तक की आखिरी मोहल्लत दी है। अगर किराया न दिया तो सामान समेत घर से निकाल देगा। मेरे पास अब और कोई चारा नहीं रहा सिवाय कि अपने आप को ये कि हुए। उसकी आवाज़ बैठ गई। उसने भी जल्दी से थी, जैसे सोच रही हो कि इस पे भरोसा करे कि ना करे। उसने फिर से यकीन धानी कराई कि तुम जाओ और एड्रेस बता दो बस। उसने आखिरकार एड्रेस बता दिया और फिर एक तरफ को चल पड़ी। थोड़ी देर तक खातून को जाता देखने के बाद वो मड़ा और वापसी की तरफ तेज़ी से कदम उठाने लगा। घर पहुंचकर उसने काफ़ी मकदार में नकदी ली और ड्राइवर को बड़ी वीन निकालने को कहा। फिर खुद ड्राइव करते हुए शहर के 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर से राशन की बड़ी मकदार वीन में भरी और खातून के बताए हुए एड्रेस पे पहुंचकर सारा राशन उसके घर उतारा, बाकी की रकम खातून को दी और कहा,